नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है वह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें ये पता होगा कि हम अपना जो है घर बनवाते वक्त कौन सा जो सरिया है, कौन से का सरिया वो जो है कहाँ पे लगाना चाहिए। तो अगर हमने जो है अपना जो है घर है वो कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है बनाने के लिए दिया हुआ है, विद मटेरियल भी दिया हुआ है, तो भी दोस्तों आप जो है धोखा नहीं खाएंगे। आपको पता होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही का सरिया, सही डाई का सरिया जो है वो घर में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। क्योंकि दोस्तों जितना हम आपको जानते हैं कि अगर जिस प्रकार से हम अपना मटेरियल खरीदेंगे, जितना अच्छा मटेरियल हम खरीदेंगे तो उसमें उतनी ही कॉस्ट लगेगी। तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि अपना कुछ पैसा बचाने के लिए जो है हमारे घर की जो गुणवत्ता है, जो हमारे घर में जो जिस प्रकार से हमारा स्टील लगना चाहिए उससे जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको खुद को नॉलेज होगी तो दोस्तों जो है आप अपने घर का काम जो है वो अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो इसी से आज हमारा ये टॉपिक रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है कि घर बनाने में कौन सा सरिया जो है वो इस्तेमाल करें। अब हमें जो है वो प्लिंथ जो हम हमारा जो है हाउस की घर की फाउंडेशन में, प्लिंथ बीम में, कॉलम में, स्लैब में और जो स्लैब बीम है उसमें सभी में जो है वो कितने का सरिया इस्तेमाल करें, जिससे हमारा घर जो है वो पूरी तरीके से मजबूत बने और सालों साल चले, सैकड़ों सालों तक जो है वो हमारा घर चले। तो ऐसा जो बनाने के लिए हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप खुद से भी अपना घर बनवा रहे हैं तो भी दोस्तों हमें ये पता ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो फाउंडेशन यानी कि नींव, जो हम अपनी नींव बनाते हैं, घर की फाउंडेशन बनाते हैं, उसमें जो है कौन से का सरिया हमें जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं आपको सूत में बताऊंगा और में बताऊंगा। कईयों को फ्रेंड्स सूत में पता होता है कि कितने सूत का होना चाहिए, कईयों को में पता होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दोनों में बताऊंगा। तो फाउंडेशन के लिए यानी कि नींव के लिए हमारा जो सरिया रहेगा वो रहेगा 10 का। 10 का जो है सरिया हमारे पास हमने जो है वो यूज़ करना है और 3 सूत का यूज़ करना है। और दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि टीएमटी बार ही हमने यूज़ करनी है। टीएमटी बार यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार ही जो है हमने जो है वो यूज़ करनी है। हमने दुकान पे जाना है और डायरेक्टली अगर हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सरिया, तो सीधा हमने यही कहना है कि भाई हमें टीएमटी बार दे दीजिए। दूसरी तीसरी कोई बात नहीं। मैं हमारा जो है शॉपकीपर कहेगा, दुकानदार कहेगा नहीं ये ले लो वो ले लो, कोई किसी प्रकार का फ्रेंड जो है हमने परचेज नहीं करना है। हमने सिर्फ टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड सरिया ही जो है वो खरीदना है अगर हमें अपना घर जो है वो मजबूत और अच्छा बनाना है। अब दूसरा आता है हमारे पास कॉलम के लिए फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है 12 का सरिया। 12 यानी कि 4 सूत का सरिया जो है हमें कॉलम के लिए यूज़ करना है। इससे कम का फ्रेंड्स यूज़ नहीं करना है। अगर मैं आपको स्टडी के तौर पर बताऊं, अगर आपको मैं कोर्स के हिसाब से बताऊं, तो भी हमें 12 से जो है कम का सरिया यूज़ नहीं करना है। अब हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी 1 मंजिल 2 मंजिल तो उसकी होने ही वाली है। मोंटी को मिलाकर हम कहें कि वो 3 मंजिल भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमें 12 से जो है कम का जो है सरिया वो यूज़ ही नहीं करना कॉलम में। अब आता है प्लिंथ बीम की बारी। प्लिंथ बीम में भी दोस्तों हमें जो है वो यूज़ करना है वो 12 का सरिया ही यूज़ करना है, जो कि 4 सूत का हो गया। 4 सूत का सरिया जो है हमें प्लिंथ बीम में यूज़ करना है। अब सबसे मेन बात आती है, सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है स्लैब। अब घर की छत ही जो सबसे मेन चीज़ होती है। कहते हैं कि घर की जो है हमारे पास हमारे सिर पे छत हो गई, तो छत वो हो तो गई, लेकिन वो छत मजबूत भी होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जो छत में हमने यूज़ करना है वो करना है हमें 10 का सरिया, यानी कि 3 सूत का सरिया जो है हमने स्लैब में यूज़ करना है। इससे कम का जो है हमें यूज़ नहीं करना है। आगे आती है फ्रेंड्स हमारी कॉलम रिंग। कॉलम हमें जो हम रिंग्स बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रहा हूँ, ऐसी जो हमने जो रिंग्स बनानी है वो बनानी है हमने 8 के सरिये से। 8 के सरिये से बनानी है और सरिया भी हमने वो यूज़ करना है जिसमें रिब्स हो, जिसमें धारियाँ बनी हो। तो उस प्रकार की जो है हमने जो है वो सरिया यूज़ करना है। हमने जो है प्लेन सरिया जो होता है, प्लेन वाला सरिया है वो यूज़ नहीं करना है। हमने 8 का सरिया यूज़ करना है कॉलम रिंग बनाने के लिए। वो वाला सरिया यूज़ करना है जिसमें रिब्स बनी हो, रिब्स यानी कि जिसमें इस प्रकार से जो है वो धारियाँ बनी हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखा रहा हूँ। अगला है हमारे पास बीम का रिंग। अब बीम का रिंग भी फ्रेंड्स हमने जो है वो 8 का ही बनाना है। अब वो भी हमें फ्रेंड्स जो रिब्स जहाँ जिस पे बनी हो सरिये पे, उसी से हमें जो है वो बनाना है। हमें जो है वो प्लेन सरिये से उसको नहीं बनाना है। तो ये फ्रेंड जरूर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि रिब्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल अपना जो है वो निभाती हैं एक जो है स्ट्रक्चर की मजबूती में। अगला है हमारे पास स्लैब का बीम। जो हम स्लैब में बीम डालते हैं, तो वो दोस्तों हमें जो है बनाना है, वो भी हमें 12 के सरिये से ही बनाना है, यानी कि 4 सूत के सरिये से बनाना है। इससे नीचे के सरिये से जो है वो नहीं बनाना है। तो ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि आपको जो है अपने घर में
कौन सा सरिया लगाना चाहिए और कहाँ पर लगवाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको फ्रेंड इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसी प्रकार से जो है अपना घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो करानी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए के लिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसमें भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको फ्री में हम नॉलेज देते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, जाइए जरूर फॉलो कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।